नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र यादव और आप देख रहे हैं इस समय इंडिया टीवी। इंडिया टीवी सातवें चरण लोकसभा का जो सातवां चरण का जो चुनाव संपन्न हुआ है, उसके बाद तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में जो एग्जिट पोल दर्शाए गए हैं, उसी कड़ी के बीच इंडिया टीवी भी पहली बार चुनावी सर्वेयर जो एजेंसियां हैं उनके अनुकूल हम भी एक एग्जिट पोल आपके सामने पेश कर रहे हैं, जिसमें यह बताने जा रहे हैं किस स्टेट में किन पार्टियों को कितनी सीट मिल रही है और कौन सी पार्टी सरकार बनाने के नजदीक पहुंच रही है। हालांकि हम आपको ये बताते चल रहे हैं कि एग्जिट पोल कभी सटीक नहीं माने जाते हैं। तमाम एग्जिट पोलों में उतार चढ़ाव आते जाते हैं, जिनका सही नतीजा आपको 4 जून को देखने को मिलेगा। हम 4 जून को बराबर आपको वो नतीजे दिखाएंगे जो सही नतीजे आएंगे। फिलहाल हम आपको अनुमानित एग्जिट पोल आंकड़े सभी की तरह आपके सामने दिखा रहे हैं कि कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाने की ओर जाती दिखाई दे रही है। पार्टी में मैं आपको पहले ही बताता चलता हूं कि इंडिया गठबंधन ने इस बार अपने विपक्ष को मजबूत किया है, लेकिन सरकार के नजदीक पहुंचती नजर नहीं आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 300 प्लस का आंकड़ा लेकर के पुनः तीसरी बार मोदी सरकार बनने की साफ संकेत नजर आ रहे हैं। मैं बराबर आपको स्टेट बाय स्टेट सीट बताऊंगा। मेरी जरा देखते रहें, सुनते रहें आप किस स्टेट में कौन सी पार्टी को सीट मिल रही है। तो मैं शुरू करता हूं वर्णमाला के अनुसार। सबसे पहले हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश में कुल लोकसभा की 25 सीट हैं। 25 सीट में इंडिया गठबंधन को 4 सीट मिल रही है और भाई भारतीय जनता पार्टी 8 सीट लेकर अपने बरकरार बनी हुई है और इसी के साथ अदर पार्टियां 13 सीट लेके जा रही हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें हैं, 2 सीटों की 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। यहां इंडिया गठबंधन का कोई खाता नहीं खुल रहा। अब आते हैं बिहार में। बिहार की बात करते हैं। बिहार में कुल सीटें 40 हैं। लोकसभा की 40 सीट है बिहार में, जहां इंडिया गठबंधन बहुत कम नजर आ रहा है। 15 सीट और 25 सीट भारतीय जनता पार्टी की खाते में जाती नजर आ रही है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में 11 सीट है, कुल 11 सीट। 12 सीट के अंदर 5 इंडिया गठबंधन को और 6 भारतीय जनता पार्टी की बात करें जो एनडीए है, एनडीए के खाते में जा रही है। गोवा की बात करते हैं। गोवा में 2 सीटें, वहां 50-50 का दोनों के बीच में मामला हुआ है। गोवा में कुल लोकसभा की 2 सीटें हैं, वहां एक एनडीए और एक इंडिया को सीट बराबर मिल रही है। वहीं गुजरात की बात करते हैं। गुजरात में 26 कुल सीटें हैं। 26 सीटों में 20 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल रही। 6 सीटों पर संतोष इंडिया गठबंधन को करना पड़ रहा है। गुजरात में बात करते हैं 10 सीटों का। गुजरात का जो आंकड़ा है उसमें 3 सीट इंडिया को मिल रही है और 7 सीट एनडीए ले जा रही है। हिमाचल प्रदेश में आते हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल 4 सीट है। 4 सीट में इंडिया गठबंधन मात्र 1 सीट पर रह रहा, वही भारतीय जनता पार्टी 3 सीट लेके जा रही है। झारखंड में आप आते हैं। झारखंड की बात करते हैं। झारखंड कुल 14 सीट है। 14 सीट में इंडिया गठबंधन को 6 और एनडीए को 8 सीटें मिल रही है। कर्नाटका की बात करते हैं। कर्नाटका में कुल 28 सीट है। 28 सीट में 10 इंडिया गठबंधन को और 18 एनडीए को मिल रही है। केरल में चलते हैं। केरल की 20 सीट है। 20 सीट में इंडिया गठबंधन को मात्र 2 सीटें मिल रही हैं, वहीं 11 सीट एनडीए को मिल रही है और 9 सीट अदर पार्टियां ले जा रही हैं। मध्य प्रदेश में आइए। मध्य प्रदेश की कुल 29 सीट है। 29 सीट में भारतीय जनता पार्टी 10 सीट ले जा रही है, वहीं 19 सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही है। महाराष्ट्र में बात करते हैं। महाराष्ट्र की है 48 सीटों पर खेल खेलने वाली, वहां इंडिया गठबंधन मात्र 10 सीटों पर पहुंच रही है और वहीं 38 सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपना वर्चस्व बरकरार रख रही है। हालांकि मैं आपको बीच बीच में बताता चलता हूं, ये आंकड़े अनुमानित आंकड़े हैं। इन आंकड़ों को सटीक नहीं माना जाता है। कई बार एग्जिट पोल ऊपर से काफी अंतर में देखा गया है, लेकिन हम पहली बार ये एग्जिट पोल आपके सामने पेश कर रहे हैं। अब आपको मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद हम लेके चलते हैं मणिपुर। मणिपुर 2 सीटें हैं। मणिपुर में इंडिया गठबंधन 0, एनडीए के लिए 2 सीट। मेघालय की बात करते हैं। कुल 2 सीट हैं, जहां एनडीए को 1 मिल रही है, भाजपा के लिए वोट नहीं है और एनपीपी 1 सीट ले जा रही है। मिजोरम में बात करते हैं। मिजोरम की भी 1 सीट है कुल,
वहां किसी भी पार्टी का खाता नहीं खुल रहा, वहां अदर पार्टी है वो एक सीट ले जा रही है। नागालैंड में एक सीट है, वहां पर भी अदर पार्टी ले जा रही है। उड़ीसा में 21 सीट है, 21 सीट में 9 पार्टी इंडिया गठबंधन को जा रही है। पंजाब को बताते हैं, पंजाब में कुल 13 सीट है, 13 सीट में भारतीय जनता पार्टी जो संगठित पार्टी है वहां 3 सीटों में, और इंडिया गठबंधन 10 सीटें ले जा रहा है। इसी के साथ हम चल रहे हैं राजस्थान। राजस्थान में कुल सीट 25 है, 25 में इंडिया गठबंधन को 19 सीट, भाजपा को 6 सीट। सिक्किम में चलते हैं, सिक्किम एक सीट है, एक सीट में दोनों पार्टियां खाली हाथ हैं। सिक्किम की पार्टी उस पार्टी को अपनी सीट को ले जा रही है। तमिलनाडु में, तमिलनाडु भी देख लेते हैं। तमिलनाडु में कितना, तमिलनाडु 39 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 38 सीट और 1 सीट से इंडिया गठबंधन को संतोष करना पड़ रहा है। तेलंगाना में 17 सीट कुल लोकसभा की, 17 सीट में इंडिया को 3 और भारतीय जनता पार्टी को 10, अदर 2 ले जा रही है। त्रिपुरा में 2 सीट है, 2 सीट में भारतीय जनता पार्टी 1 है, अदर पार्टी को 1 मिल रहा है। उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा लोकसभा सीटों का स्टेट है, जहां कुल 80 सीट है, वहां इंडिया गठबंधन 30 से 35 और भारतीय जनता पार्टी 45 से 50 का आंकड़ा पार कर रही है। वहीं अदर 2 पार्टी ले जा रही है। उत्तराखंड में बात करते हैं, कुल 5 सीट है, 5 सीटों में 4 सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही है, 1 सीट से भाजपा को संतोष करना पड़ रहा है। वेस्ट बंगाल में 42 सीट, 42 सीटों में आपको बताते चले हैं 8 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 34 सीटों में बरकरार बनी हुई है। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें, केंद्र प्रशासित देश है, प्रदेश है, जो स्टेट है, अंडमान निकोबार में कुल 1 सीट है, 1 सीट में पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को मिली। चंडीगढ़ में आपको बता दें 1 सीट है, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को जा रही है। और दादर नागर हवेली वहां पर कुल 1 सीट है, 1 सीट भाजपा के खाते में जा रही है। दामन और दीव में 1 सीट है, जहां 1 सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही है। और दिल्ली, जो दिल्ली का आवाज, जो केंद्र शासित देश है उनकी बात कर रहा हूं मैं आपको, जो केंद्र प्रशासित देश है उनकी बात कर रहा हूं। दिल्ली में 7 सीट है, 7 सीट में इंडिया गठबंधन 5 सीट और भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट। जम्मू एंड कश्मीर में 5 सीट कुल सीट है, 5 सीट कुल सीटों में भारतीय जनता पार्टी 3 और इंडिया गठबंधन 2। लद्दाख में 1 सीट है, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी खाते में जा रही है। लक्षद्वीप में आपको बात करते हैं तो लक्षद्वीप में कुल 1 सीट है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का 1 सीट में बरकरार हिस्सा बना हुआ है। इसके बाद अंत में आता है पांडिचेरी, पांडिचेरी में कुल 1 सीट है और वो 1 की सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी 300+ का आंकड़ा लेकर अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। भाई इंडिया गठबंधन जो है वो 200 का आंकड़ा पार कर रहा है। इसी के साथ सारे सटीक जानकारी हम आपको फिर पुनः आपको बताते चलते हैं कि कोई विशेषण नहीं है, और यह जानकारी हमने चुनावी सर्वे एजेंसियां, जो पॉलिटिकल एजेंसियां हैं, उनके मुताबिक